तो यहाँ है प्रगामी तरंगें किसे कहते हैं, प्रगामी तरंग के विस्थापन के समीकरण लिखिए, इस तरह का प्रश्न आ जाता है। ठीक है, प्रगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं, जब हम अंतर पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे, मैं अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रगामी तरंगें नाम ही है ना, गामी का मतलब क्या हो गया, गति करने वाली, है ना, जो आगे आगे चलती हो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रगामी तरंगें। तो वे तरंगें जो निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रगामी तरंगें। सिंपल सा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी आवाज आगे जा रही है, तो इस तरंग को हम क्या बोलेंगे, प्रगामी। ये इससे लाइट निकल रही है, ये जो है ना, ये लाइट भी एक निश्चित वेग से क्या बढ़ रही है आगे, तो इससे जो निकलती है तरंगें वो क्या कहलाया, प्रगामी। माने जो सीधा चलता रहे वो क्या कहलाएगा, प्रगामी। तो सूर्य से जो तरंगें यहाँ पर आती हैं, प्रकाश की तरंगें, गर्म तरंगें, तो वो कैसी तरंगें हैं, वो भी क्या है, प्रगामी तरंगें हैं। जो निश्चित वेग से आगे बढ़े वो क्या कहलाया, प्रगामी तरंग। अब प्रगामी तरंग के विस्थापन का हमको समीकरण देखना है, तो हम लोग जो है दोलन वाले समीकरण निकाले थे, दोलन के विस्थापन का समीकरण निकाले थे, y = a cos ओमेगा t। यहाँ y भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर cos की जगह पर cos भी लिख सकते हैं, sin भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि आप sin लिखेंगे तो सब जगह sin लिख देंगे, वो भी सही है। यदि आप cos लिखेंगे तो सब जगह cos लिख सकते हैं, या जहाँ y लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये दोनों के लिए सही होता है, क्योंकि हम जो सरल आवर्त गति होती है उसको हम साइन और कोसाइन के रूप में लिख सकते हैं। सरल आवर्त गतियों, दोलन से ही तरंगें बनती हैं, क्योंकि वही तो कण दोलन करते हैं, जब बहुत सारा दोलन करने लगे तो वो क्या बन जाती है, तरंग बन जाती। ठीक है, तो देखो ये पहला समीकरण हो गया, y = a cos ओमेगा t। कोई बोला हम इसको ना मानेंगे, है ना, या इसमें कलांतर वाला सेट करो। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, कलांतर होना चाहिए। तो यहां पर इसमें क्या कर दिए, ओमेगा टी -5, ये इसमें पूरा वही है, केवल ओमेगा टी की जगह पर -5 हो गया, ये कलांतर हो गया, माने कोणों का अंतर। फिर यहां पर यदि फाई की बात करें तो फाई का मान kx भी होता है ना, जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाएगा फाई का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसलिए फाई = क्या होता है, kx। माने जो कलांतर होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, उसके हिसाब से फाई = क्या हो गया, kx। तो ऊपर और ये वाले सूत्र में क्या अंतर है भला देखो, सारा चीज वही छापे हो, केवल फाई की जगह पर क्या लिख दिए हैं, kx। ठीक है, अब देखो यदि k = 2π/λ है, ये तरंग संख्या कहलाती है। 2π/λ क्या कहलाती है, तरंग संख्या। और ये ओमेगा है कोणीय वेग, 2π/ क्या होता है, t। इनका मान हम रख दें, कभी कभी तरंग संख्या का जो है खाली स्थान भरने के लिए आ जाता है, तरंग संख्या का मान होता है खाली स्थान, तो क्या लिखोगे, k = 2π/λ। कभी कभी ऐसा ऑप्शन में दे देता है, तरंग संख्या है 2π/λ, λ/2π, ओमेगा/t, t/2 ओमेगा, अंट संट कुछ भी देगा, एक ठो ना सही देगा, है ना। तो आपको क्या देखना है, 2π/λ। तो अब देखो जो ऊपर का सूत्र है, उस सूत्र में k की जगह क्या लिखना है, ये k लिखा है ना यहाँ, तो k की जगह क्या लिख दिए हैं, 2π/λ। हाँ, और ओमेगा की जगह क्या लिख दिए हैं, 2π/t। अब इसमें देख रहे होगे कि यहाँ भी 2π है, यहाँ भी 2π है, तो 2π को कहाँ कर दिए, बाहर। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, t, नीचे कैपिटल T, तो t/t हो गया, और ये हो गया x/λ। ये चारों जो हैं ये प्रगामी तरंग के विस्थापन के समीकरण हैं। जिस तरह से आप देखना चाहो, जैसे मान लो आपको तरंग संख्या कोणीय वेग दिया हो तो इसके हिसाब से काम कर लो, आपको यहाँ पर विस्थापन का भी मान दिया हो तो इसके हिसाब से देख लो, यदि कलांतर दिया हो तो ये वाला लगा लो, और यहाँ पर यदि कुछ नहीं दिया है, सिंपल सा है, तो ये वाला हो गया। तो ये सभी इसके विस्थापन के समीकरण हैं। ठीक, क्लियर हो।